वीडियो के अंदर हम दो क्वेश्चन करेंगे, दोनों ज्योमेट्री से हैं और दोनों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है एसएससी सीजीएल के। पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या कहता है कि ए बी सी और 3 पॉइंट्स ऑन अ सर्कल। मान लेते हैं कि एक सर्कल है, तो ये एक सर्कल है। अब कहता है कि इसके ऊपर जो है ये एक सर्कल मैंने सपोज कर लिया, इस पे 3 पॉइंट है। सपोज कर लेते हैं कि ए यहाँ है, बी और ये सी, 3 पॉइंट है। टेंजेंट एट ए के ऊपर जो टेंजेंट है वो मीट करता है बी सी प्रोड्यूस एट टी। बी सी को जो है वो टी तक प्रोड्यूस किया गया है, तो मैंने ये बी सी को जो है ये टी तक प्रोड्यूस कर दिया। ठीक है, बी सी को मैंने टी तक प्रोड्यूस किया और ए के ऊपर टेंजेंट जो है वो इस टी के ऊपर मिलता है। ठीक, तो मैंने क्या किया कि ए के ऊपर जो टेंजेंट था उसको यहाँ ड्रॉ कर लिया। ठीक है, और ये हमारे पास में हो गया टी। अब कहता है कि जो एंगल बी टी है वो 40 है, तो बी टी ए जो है ये हमारे पास में 40 दे रखा है। एंगल सी ए टी जो है वो 44 है, तो सी ए और टी, तो ये हो गया हमारे पास में सी ए टी। ये हमारे पास में दे रखा है कितना, 44। ठीक है, तो एंगल सबटेंडेड बाय बी सी एट द सेंटर ऑफ द सर्कल, तो ये बी सी है। सपोज कर लेते हैं कि यहाँ इसका सेंटर है, तो सेंटर के ऊपर बी सी कितना एंगल बना रही है ये हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि ये सपोज कर लेते हैं कि ये इसका सेंटर है, तो हमारे पास में ये एंगल हमें बताना है कितना होगा ये। ठीक, अब देखो हमें क्या करना है कि यहाँ से एक लाइन को हम ड्रॉ कर लेते हैं ये। ठीक है, मैं एक सेकेंड, यहाँ से मैं कलर इसको चेंज कर लेता हूँ। कलर मैंने चेंज किया, यहाँ से एक मैंने कंस्ट्रक्शन ड्रॉ करी यहाँ तक। ठीक है, ये तो हमें पता है कि कोई भी टेंजेंट जो है वो रेडियस के साथ में, किसी सर्कल के ऊपर टेंजेंट जो है रेडियस के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाता है। तो हमारे पास में क्या होगा कि ये जो एंगल होगा ना ये 90 डिग्री होगा। 44 तो ये हो गया, तो 90 में से अगर हम 44 सब्ट्रैक्ट कर ले तो हमारे पास में ये एंगल आ जाएगा, कितना होगा, हमें ये एंगल फाइंड आउट करना है। अच्छा, ये 90 में से अगर हम 44 माइनस करते हैं तो ये हमारे पास में हो जाएगा 46। तो ये जो एंगल है ये है 46। अच्छा, ये अगर 46 है तो ये एंगल भी 46 होगा हमारे पास में, क्योंकि ये दोनों, ये साइड जो है वो इस साइड के इक्वल है। आइसोसेलेस ट्राइंगल है, आइसोसेलेस ट्राइंगल है तो दोनों इक्वल जो है वो हमारे पास में दोनों एंगल इक्वल होंगे। अच्छा, ये एंगल 46 है, ये 44 है, ये 40 है, तो हमारे पास में ये एंगल कितने का होगा, ये एंगल हमारे पास में होगा 44 प्लस 4 दैट इज़ 40, तो ये होगा हमारे पास में दैट इज़ 84। अच्छा, इस 84 में से अगर मैं ये 46 सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ तो मेरे पास में ये एंगल आ जाएगा, सिर्फ इतना एंगल। तो ये जो एंगल है ये मेरे पास में कितना हो गया, ये जो एंगल है ये वाला, ये एंगल मेरे पास में हो गया दैट इज़ 84 माइनस 46। ठीक है, तो ये एंगल हो गया। अच्छा, ये एंगल हो गया हमारे पास में 38। तो ये जो रेड कलर का एंगल है ये मेरे पास में आ गया 38। अच्छा, ये अगर 38 है तो ये एंगल भी हमारे पास में कितना होगा, 38। ये एंगल भी कितना है, 38। तो 38 ये और एक ट्रायंगल के अंदर तीनों एंगल का सम 180 होता है। तो 180 में से अगर मैं ट्वाइस ऑफ 38 सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ, 180 में से ट्वाइस ऑफ 38 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो हमारे पास में जो रिक्वायर्ड है BC जो सेंटर पे एंगल बनाता है वो आ जाएगा। तो 180 में से 8 दूनी 16, 3 दूनी 6 और 1 7, ये हो जाएगा हमारे पास में 180 में से 76 गए तो 104 डिग्री। तो हमारे पास में जो आंसर है वो होगा 104 डिग्री। उम्मीद करता हूँ ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है कि इन द गिवन फिगर 2 आइडेंटिकल सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर। 2 सर्कल हैं और दोनों की रेडियस 4 सेंटीमीटर है, एक दूसरे को टच करते हैं। ठीक है, ए और बी सेंटर्स हैं ऑफ द 2 सर्कल्स, ये ए और बी सेंटर्स हैं। आर क्यू टेंजेंट है टू द सर्कल, देन व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ आर क्यू, हमें आर क्यू की लेंथ बतानी है। ठीक है, तो हमारे पास में क्या है,
हम क्या करते हैं कि यहाँ से एक लाइन यहाँ तक ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ से जब ये लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये हमारे पास में क्या होगा, 90 डिग्री का एंगल होगा। क्यों? क्योंकि ये जो है ये रेडियस है और ये इसका टेंजेंट है, तो ये 90 डिग्री का एंगल यहाँ पे बनाएगा। तो हमारे पास में ये क्या हो गया, हमारे पास में ये एंगल हो गया 90 डिग्री का। तो मैं इसको जो है वो ड्रॉ करता हूँ ये, ठीक है, और ये मेरे पास में है 90 डिग्री। अच्छा, ये भी 90 डिग्री होगा, ये 90 डिग्री होगा, क्योंकि ये जो है ये हमारे पास में क्या है, टेंजेंट, और ये क्या है, दैट इज़ रेडियस, तो ये भी 90 डिग्री होगा। ठीक है, तो मैं इसको रब कर देता हूँ और मैंने लिख दिया ये भी हमारे पास में कितना हो गया, 90 डिग्री। ठीक है, अब जो है हमारे पास में ये 4 सेंटीमीटर दे रखी है, ये 4 सेंटीमीटर है, ये भी 4 सेंटीमीटर है, ये भी 4 है और ये भी 4 है, और हमसे पूछा गया है कि जो आर क्यू की लेंथ है वो क्या होगी। तो इसके अंदर हमें अगर हम देखें तो ये एंगल जो है ये दो ट्रायंगल के अंदर कॉमन है। एंगल पी जो है ये दो ट्रायंगल के अंदर कॉमन है। एक तो ट्रायंगल ए एस पी दैट इज सिमिलर टू ए एस पी सिमिलर टू आर क्यू पी ट्रायंगल के। तो सिमिलरिटी जब हम इसके अंदर लगाएंगे तो हमारे पास में एंगल पी के सामने यहाँ क्या है, एस ए अपॉन आर क्यू इज इक्वल टू, एस के सामने कितनी है, दैट इज ए पी अपॉन पी आर इज इक्वल टू, ए के सामने हमारे पास में क्या है, दैट इज एस पी अपॉन क्यू पी। ठीक है, तो हमारे पास में क्या आ गया, ये आ गया, ये एक हमारे पास में क्या आई, एक रिलेशन आई, और इस रिलेशन को हम क्या करेंगे, इस रिलेशन को उठा के मैंने रख दिया यहाँ पर। ठीक है, अब मैं इसके अंदर लगाता हूँ, तो एस ए मेरे पास में क्या है, एस ए है मेरे पास में दैट इज़ 4 अपॉन आर क्यू। आर क्यू कितना है, आर क्यू तो हमें फाइंड आउट ही करना है। ठीक है, एस पी हमारे पास में कितना है, एस पी हमें नहीं पता, तो ये हो गया एस पी अपॉन क्यू पी की वैल्यू कितनी है, 4 चौक 8 4 12 और 4 चौक 16। ठीक है, तो हमारे पास में आर क्यू की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ से आर क्यू हमारे पास में कितना आ गया, दैट इज़ 4 × 16 अपॉन एस पी। अब एस पी कैसे फाइंड आउट करेंगे, एस पी देखो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है हमारे पास में, मैं कलर चेंज करता हूँ, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसमें 4 चौक 8 4 3 12, ये 12 है और ये 4 है, तो ये हमारे पास में कितनी होगी, 12 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर कितना होगा 144 माइनस 4 का स्क्वायर इज 16। 144 में से हमें कितना सब्ट्रैक्ट करना है, 16। ठीक है, तो 14 में से 6 गए तो हमारे पास में 8 2 1 128, और इसका रूट, क्योंकि हमें तो फाइंड आउट करनी है क्या, दैट इज़ एस पी, तो अंडर रूट लगेगा। तो एस पी की वैल्यू हमारे पास में क्या आ गई, ये आ गई हमारे पास में अंडर रूट 128। ठीक है, अब हम इसको सोल्व कर लेते हैं, तो मैं इतने को बाकी को सबको रब कर देता हूँ, यहाँ से ये सब हटा देता हूँ मैं यहाँ से, और ये रिक्वायर्ड मेरे पास में आर क्यू की वैल्यू है। ठीक है, तो ये मेरे पास में कितना हो गया, 16 चौक 64, इसको मैं तोड़ लेता हूँ, तो 4 3 12 और 4 दूनी 8। ठीक है, 32 में से फिर मैंने तोड़ दिया, 8 चौक 32, तो 4 बाहर आ गया और अंडर रूट बच गया 8। 8 में से 4 दूनी 8 होता है, तो 4, ये 8 को हम कैसे लिख सकते हैं, 4 × 2, तो 4 जब बाहर आएगा तो कितना बन जाएगा 2, तो ये हो जाएगा 8। तो ये हमारे पास में कितना हो गया, 64 अपॉन 8√2। ठीक है, इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 8 8 64, 8√2, मैंने √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया तो 2, दैट इज़ ये 4 टाइम्स, तो ये जाएगा हमारे पास में 4√2 रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ आर क्यू। तो आर क्यू की वैल्यू कितनी है, 4√2, तो हमारे पास में आंसर सी सही होगा। उम्मीद करता हूँ दोनों समझ में आए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं अलग 2 सवालों के साथ।